हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपने मेरा पिछला वीडियो पॉलिनोमियल्स पे देखा था जहाँ पर मैंने कंप्लीट आपको पॉलिनोमियल एक्सप्लेन किया था। उसका कंसेप्ट क्या कंसेप्ट था, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर आप लोगों को बताई थी। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो रह गए थे वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्या हम लोग करते हैं। क्लियर बच्चों? तो वहाँ पर हमने पॉलिनोमियल्स में एक छोटी चीज़ें रह गई थी कुछ, उनको आज मैं यहाँ पर इंक्लूड करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमने लीनियर पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें हमें देखना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है जिसका ग्राफ हमको ज़रूरत नहीं है, जिसकी ग्राफ बनाने के हमको नहीं आएगा, उस पर क्वेश्चंस हमको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं और लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है ये हम लोग देखें। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो है उसका फॉर्म जो है y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं या और ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एंड जैसा हमने बताया था कि दिस वैल्यू ऑलरेडी इक्वल्स टू पी एक्स, ठीक है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। इसका मतलब क्या है, ये कैसे होते हैं, ये हमें देखना है। जब भी लीनियर पॉलिनोमियल यानी जो इक्वेशन हमको दी हो उसकी डिग्री 1 है, वाई की डिग्री भी 1 है, एक्स की डिग्री भी 1 है, इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पर भी नीचे भी एक्स की डिग्री 1 है, वाई की डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इतना बात हमको ध्यान रखना है। ये ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रेट लाइन को आप जानते हैं, स्ट्रेट लाइन को अगर ड्रॉ करेंगे तो समथिंग वो कैसी भी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन हम बना सकते हैं। दिस इज y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, या इसी स्ट्रेट लाइन को हम ये भी नाम दे सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। बात समझ गए? ये बात हमें ध्यान देनी है। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो ये हमारे एक्सिस हैं, ये हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो कोई भी लाइन अगर एक्सिस को कट करेगी, जिस एक्सिस को कट करेगी, सपोज इस पॉइंट पे ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, यानी इस इक्वेशन से अगर हम बात करें तो y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू हमको मिलेगी। तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 कर दीजिए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको जो मिलने चाहिए वो मिलेंगे -b/a। बात समझ गए? इस इक्वेशन से भी हमको जो x के कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, इस इक्वेशन से अगर हम बात करें तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 कर दीजिए तो x इक्वल्स टू -c/a। तो जो भी आप इक्वेशन यूज़ करेंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसी तरीके से हम ले लेंगे। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये हो जाएगी, कॉमा y कोऑर्डिनेट की 0 हम ले लेंगे। अगर ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग ऐसे लिखेंगे -c/a, 0। ये हमारा कंसेप्ट है। इसी तरीके से अगर हम y एक्सिस पे बात करें कि भाई ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जब भी हम लेंगे तो इस y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, इसमें 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0, x कोऑर्डिनेट 0, y की वैल्यू b मिल जाएगी। और अगर इस इक्वेशन से अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो x की वैल्यू 0 आप पुट करेंगे तो y की वैल्यू -c/b ये हमको मिल जाएगी। ये ध्यान देने वाली बात है, इतनी चीज़ हमको मालूम होनी चाहिए। क्लियर? ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं
भाई जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो कैसा शेप देता है और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 अगर हम लेते हैं तो ये हमको वैल्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मिलती है। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को शो करती है। इसका ग्राफ कैसा होता है ये हमें देखना है। ये पैराबोला को, ये इक्वेशन पैराबोला, पैराबोला का शेप क्या होता है ये डिपेंड करता है कि भाई ये इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस पर डिपेंड करता है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव लेते हैं यानी ए पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0, तो इसका शेप कैसा होना चाहिए, इस तरीके का शेप हमको मिलता है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर ए जो है वो पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है। अगर ए नेगेटिव हो जाएगा तो ये जो फेस ऊपर को है ये डाउनवर्ड हो जाएगा यानी माइनस वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हमको मिलेगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये इसका जो ग्राफ है ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाना है बट हमें मालूम होना चाहिए। और हम जानते हैं कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं, यानी x की वैल्यूज़ जिन पॉइंट्स पे 0 होती हैं उनको हम ज़ीरोज़ बोलते हैं। यानी ये इक्वेशन x एक्सिस को किन पॉइंट पे कट करती है। क्लियर, बात समझ गए। तो ये हमारा कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब अगर हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो फॉर्मेशन हम लोग कैसे करते हैं, उसके लिए हमको 2 ज़ीरोज़ चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो 2 ज़ीरोज़ हमको चाहिए, उनके थ्रू हम लोग फॉर्म करेंगे। हम लोग कैसे करेंगे ये हमें देखना है। मान लेते हैं 2 ज़ीरोज़ हमारे पास इस तरीके से हैं, x इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड y इक्वल्स टू बीटा। ये 2 ज़ीरोज़ हमारे पास हैं। फॉर्म कैसे करेंगे, x माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो 0 ही मिलेगा। x माइनस अल्फ़ा इंटू वाई माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म होगी। अब अगर हमारे पास ज़ीरोज़ पहले से हैं तो हम सिंपल वे में कैसे इसको लिखेंगे तो वो हमें देखना है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू 0। क्लियर, ये हमारा कंसेप्ट है। अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं कि भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, इनका जो है ज़ीरोज़ के साथ में क्या रिलेशन बनता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में एंड क्यूबिक फॉर्म में, वो हमें देखना है। पहले हम क्वाड्रेटिक के लिए बात करेंगे। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा है। तो आप जानते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए होगी एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी बाई ए होती है। डिफरेंस निकालिए ज़ीरोज़ का डिफरेंस निकालिए, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप जानते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और आपको पता है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर हम कन्वर्ट करें अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -4 अल्फ़ा बीटा कर लेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इजीली हम लोग बनाने का वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरी चीज़, हमारे पास अगर ऐसे दिया है कि भाई इसकी वैल्यू निकालिए अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से पता है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ से पता है, जो यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, इजीली कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अगर थर्ड कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये हो जाए 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये तो बहुत ही ईजी है, इसको डायरेक्टली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा हमको मिलेगा। थर्ड कंडीशन जो हम लोग देखेंगे वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, और कैसे कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे देखिए ज़रा, ऐसे हम कॉम्प्लिकेटेड बना लें। क्लियर? इस तरीके से हम कॉम्प्लिकेटेड अगर बनाते हैं तो इसको कैसे इजीली हम सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं। एलसीएम लीजिए, बीटा अल्फ़ा क्यूब, आप एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मिलेगा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा बीटा होल क्यूब। ये बात समझ गए आप? यहाँ पर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अगर यूज़ करेंगे तो हम इजीली कर लेंगे, और ये वैल्यू हमें मिलेगी अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्यूब। अब यहाँ पर थोड़ी सी हमको कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी, और वो हम कैसे करेंगे देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, इस वैल्यू को हम लोग लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा क्यूब। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ से, 1 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, थर्ड अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे वहाँ, और यहाँ वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। ये कंसेप्ट हमारे पास है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और फॉर्म बनती हैं, जैसे अगर हम लोग देखें तो हमारा फोर्थ पॉइंट अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अगर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? आप जानते हो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कर दें 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्लियर? इतनी बात आप समझे, इजीली हम निकाल सकते हैं। अब अंदर की जो वैल्यू है, अंदर की वैल्यू, इसको हम ऐसे लिख लें, ये हमारी कंप्लीट वैल्यू हमको मिल जाएगी। क्लियर? इस तरीके से इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों फिफ्थ कंडीशन जो हमारे पास है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, अगर इस तरीके से हमारे पास कोई सिचुएशन होती है तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है, अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेंगे, दोनों टर्म में से अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेंगे, तो ये
अल्फ़ा प्लस बीटा हमको मिल जाएगा। बहुत इजी हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है उसको देखेंगे, एंड उसके जो रूट्स हैं वो हम कैसे उनका रिलेशन निकालेंगे कोफिशिएंट्स के साथ में। मान लेते हैं हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं, x इक्वल्स टू अल्फ़ा, x इक्वल्स टू बीटा, x इक्वल्स टू गामा। ये 3 ज़ीरोज़ हैं, इनसे हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है। जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया था, x माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, x माइनस गामा इक्वल्स टू 0। इन तीनों का प्रोडक्ट अगर हम लोग कर दें तो x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा हमको मिल जाता है इक्वल टू 0। इसको अगर हम ओपन करें यानी इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस सी। माइनस सी की जगह पे आप लेंगे अल्फ़ा बीटा गामा। इस तरीके से वैल्यू मिलेगी। ध्यान दे रहे हैं आप। प्लस माइनस ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू ज़ीरोज़। इस तरीके से सिचुएशन हमको मिलेगी। अब इन केस एक्स स्क्वायर अगर नहीं है इक्वेशन में, इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ का टर्म नहीं है हमारे पास, इसकी वैल्यू 0 है। या कोई टर्म ये नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये पूरी वैल्यू, अगर x का टर्म नहीं है इसका मतलब ये वैल्यू 0 है। या ये टर्म नहीं है, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास 0 हैं, उनकी वैल्यू 0 है। ठीक है, इस तरीके से इसके क्वेश्चंस भी हम लोग निकाल लेते हैं और बहुत इजीली, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बहुत इजीली हम लोग कर लेंगे। ठीक, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हम लोग कैसे उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर आपका पॉलिनोमियल बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट बिल्कुल कंप्लीट है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली क्वेश्चंस कर लेंगे। एक हमारे पास डिवीज़न मेथड है जहाँ पर हम लोग ज़ीरोज़ निकालते हैं, और आपको पता है ज़ीरोज़ निकालने का मतलब ये है कि हम लोग उनको फैक्टराइज करके ज़ीरोज़ निकालते हैं। ये बात समझ गए आप। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप करिएगा, नहीं होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आया, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमको नहीं आए, हम लोग उन पर डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों? तो मेरा चैनल देखते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके बच्चों, थैंक यू।